सभी को नमस्कार। शब्द, वाक्य, अक्षर, संकेत हिंदी के हैं रूप अनेक। शब्दों की एक बिल्कुल अलग दुनिया होती है, निराली दुनिया होती है, जहां नए नए प्रकार के शब्द बनते रहते हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि हिंदी भाषा में यौगिक शब्दों का निर्माण कई प्रकार से होता है, जैसे उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा, पुनरुक्ति द्वारा, संधि द्वारा और समास द्वारा। और हमने उसके बाद समास की एक यात्रा प्रारंभ की थी। तो आइए आज समास की उसी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं और पिछले वीडियो में पढ़ी हुई कुछ बातों को दोहरा लेते हैं। हमने पढ़ा था कि समास क्या है। समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है और एक नया पद बनता है। इन दोनों पदों के समास से जो नया संक्षिप्त पद बनता है उसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। समास विग्रह क्या है? समास विग्रह सामासिक शब्दों को विभक्ति सहित विस्तार से लिखने की प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया समास की प्रक्रिया से एकदम विपरीत होती है। इसके बाद हमने समझा था कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के मुख्य रूप से 6 भेद माने जाते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। तो आइए चलते हैं आगे की यात्रा पर। हमारा सबसे पहला समास है तत्पुरुष समास। आज हम तत्पुरुष समास के बारे में समझने वाले हैं। तत्पुरुष समास को समझने से पहले आइए एक उदाहरण के साथ एक गतिविधि कर लेते हैं। हमारे पास एक वाक्य है: राज दरबार में राज सिंहासन पर राज मुकुट रखा हुआ था। हम देख पा रहे हैं कि इस वाक्य में हमारे पास 3 समस्त पद हैं: राज दरबार, राज सिंहासन और राज मुकुट। जब हम इन 3 समस्त पदों का समास विग्रह करते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं: राजा का दरबार, राजा का सिंहासन और राजा के लिए मुकुट। यहाँ हमें एक चीज दिखाई देती है कि जब हम इन समस्त पदों का विग्रह कर रहे हैं तो विग्रह के समय इनके बीच में एक एक ऐसा शब्द नजर आ रहा है जो इन दोनों शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है। इस शब्द को हम क्या कहेंगे? इस शब्द को हम कहेंगे कारक चिन्ह। अब हम कारक चिन्ह की बात क्यों कर रहे हैं? कारक चिन्ह का समास के लिए क्या महत्व है और कारक चिन्ह कौन से समास के साथ जुड़े हुए हैं? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये कारक चिन्ह हमारे आज वाले समास के साथ जुड़े हुए हैं, यानी तत्पुरुष समास के साथ जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं ये तो हम अभी आगे समझेंगे, लेकिन आइए उससे पहले एक बार सभी कारकों और उनके चिन्हों पर एक दृष्टि डालते हैं। इस प्रकार से हमारे सामने सभी कारक आ गए। हम सब जानते हैं कि हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इस प्रकार से इन 8 कारकों के चिन्ह भी होते हैं जो इनके साथ वाक्यों में जोड़े जाते हैं। जैसे कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्ता ने, कर्म को, करण से यानी द्वारा, संप्रदान को या के लिए या हेतु, ये तीनों ही चिन्ह संप्रदान के लिए माने जाते हैं। अपादान से यानी अलग होने के अर्थ में, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर और संबोधन हे, अरे, ए, ओ, हाय। अब हमने देख लिए कि कारक कितने होते हैं और उनके चिन्ह कितने होते हैं। अब इन कारक चिन्हों का तत्पुरुष समास में किस प्रकार से स्थान होता है आइए समझते हैं। अब तत्पुरुष समास की विशेषताओं पर ध्यान देते हैं।
तत्पुरुष समास में समस्त पद बनाते समय पदों की विभक्ति चिन्हों यानी कारक चिन्हों को लुप्त कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इसके अलावा तत्पुरुष समास में समस्त पद का उत्तर पद प्रधान माना जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास एक समस्त पद है जलमग्न, जिसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हम लिखते हैं जल में मग्न। हम देख पा रहे हैं कि विग्रह करते समय बीच में एक कारक चिन्ह आ गया है, इसका प्रयोग हो गया है और यह अधिकरण कारक का चिन्ह है। इस प्रकार से तत्पुरुष समास ही कारक चिन्हों के साथ जुड़ा हुआ है। आइए अब देखते हैं कि इन्हीं कारक चिन्हों के आधार पर हम तत्पुरुष समास के कितने भेद कर सकते हैं। कारक चिन्हों के आधार पर यानी कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद माने जाते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। आइए अब इनको अलग अलग तरीके से समझते हैं। पहला है हमारा कर्म तत्पुरुष, जो कर्म कारक के साथ जुड़ा हुआ है। कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति यानी कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। इसमें जो समस्त पद आते हैं उसमें को लुप्त कर दिया जाता है और जब हम उनका समास विग्रह करते हैं तो को प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे हमारा पहला समस्त पद है गगनचुंबी। इसका विग्रह हम करेंगे गगन को चूमने वाला। दूसरा है जेब कतरा यानी जेब को कतरने वाला। तीसरा है बस चालक यानी बस को चलाने वाला। जब हम इन शब्द समूहों का समास करते हैं तो ये विभक्ति चिन्ह यानी कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं और हम लिख देते हैं गगनचुंबी, जेब कतरा और बस चालक। इस प्रकार से स्पष्ट हुआ कि कर्म तत्पुरुष में किस प्रकार से को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं। करण तत्पुरुष हम सब जानते हैं। करण तत्पुरुष का कारक चिन्ह क्या होता है? से, जिसका अर्थ होता है के द्वारा। करण तत्पुरुष में द्वारा या से कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे हमारे पास फिर से 3 समस्त पद हैं, हस्तलिखित, तुलसी रचित और रेखांकित। इनका विग्रह हम करेंगे हाथों से लिखित, तुलसी द्वारा रचित, रेखा द्वारा अंकित। से का अर्थ भी द्वारा ही होता है। इस प्रकार से इन शब्द समूहों का समास करते समय हम से कारक चिन्ह का लोप कर देते हैं या द्वारा कारक चिन्ह का लोप कर देते हैं और हमारे पास ये समस्त पद आ जाते हैं। अगले भेद पर चलते हैं। संप्रदान तत्पुरुष हम सब जानते हैं संप्रदान तत्पुरुष का कारक चिन्ह है के लिए और संप्रदान तत्पुरुष में के लिए कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे रसोई घर, जेब खर्च, हवन सामग्री। इन समस्त पदों में जब हम इनका विग्रह करते हैं तो हम इस प्रकार से लिखेंगे रसोई के लिए घर, जेब के लिए खर्च और हवन के लिए सामग्री। जब हम इन शब्द समूहों का समास करेंगे तो हमारे पास समस्त पद आएंगे रसोई घर, जेब खर्च और हवन सामग्री, यानी के लिए कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा। अगला तत्पुरुष है अपादान तत्पुरुष। अपादान का कारक चिन्ह क्या है? से। यहाँ पर से का अर्थ होता है किसी वस्तु का किसी दूसरी वस्तु से अलग हो जाना या दूर चले जाना, ये हम जानते हैं। अपादान तत्पुरुष में जो समस्त पद हमारे पास होते हैं जैसे पथभ्रष्ट, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो बीच में अपादान का ही कारक चिन्ह आ जाता है, जैसे से। देश निकाला, देश से निकाला। भयभीत, भय से भीत। और जब हम इन शब्द समूहों का समास करेंगे तो फिर से ये से लुप्त हो जाता है, यानी इसका कारक चिन्ह हटा देते हैं। देश से निकाला यानी
देश निकाला। और भय से भीत यानी भयभीत से का लोप होकर ये समस्त पद बन जाता है। हमारा अगला तत्पुरुष का भेद है संबंध तत्पुरुष। संबंध कारक के साथ ये जुड़ा हुआ है और संबंध के ही कारक चिन्ह यानी का, के, की का इसमें लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़ और प्रजापति, प्रजा का पति। जब हम इन शब्द समूहों से समास बनाते हैं तो इन कारक चिन्हों का लोप होकर इस प्रकार से हमारे पास समस्त पद आ जाता है, बन जाता है। अगला तत्पुरुष है हमारा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष का कारक चिन्ह क्या है? में या पर। इसमें हम पर या में को लुप्त कर देते हैं और इस प्रकार से हमारे पास समस्त पद बनते हैं। जैसे आप बीती, आप पर बीती, विश्व प्रसिद्ध, विश्व में प्रसिद्ध, जलमग्न, जल में मग्न। और जब हम इन शब्द समूहों से समास बनाते हैं या समस्त पद बनाते हैं तो हम इन कारक चिन्हों को लुप्त करके एक समस्त पद तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने तत्पुरुष समास के 6 भेद पढ़ लिए और समझ लिए। अब हमें ये स्पष्ट हो गया है कि तत्पुरुष समास कारक और कारक चिन्हों के साथ किस प्रकार से संबंधित है, जुड़ा हुआ है और उसे हम किस प्रकार से पहचानेंगे। तो आइए एक बार फिर से बोलकर देखते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये था हमारा पहला समास। आज के वीडियो में हमने जो कुछ भी पढ़ा और समझा उसके आधार पर आपके लिए अब कुछ अभ्यास प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर खोजिए और अपने ज्ञान की जांच कीजिए। अगले वीडियो में हम आगे की यात्रा पर चलेंगे और अगले समास के बारे में जानेंगे। तब तक नमस्कार।